हेलो 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 हेलो। प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है। और अगर यस आ रही है तो एक बार थम्स अप डाल दीजिए फटाफट। कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप डालो कि भैया आवाज़ एकदम क्लियर है। और हम करते हैं भाई आज का सेशन। आज के सेशन में क्या होने वाला है मैं आप सभी को बता दूं। आज का जो हमारा सेशन है वो है रिवीजन। क्या है? रिवीजन। और इसमें जो रिवीजन होगा वो कौन सी वोकेबलरी का होगा? लेटर ए। ठीक है। तो ए लेटर के जितने भी हमारे वर्ड्स हमने आपको कराए हैं उसका हम लोग आज करने जा रहे हैं रिवीजन। और कितने हमने किए हैं? 150 वोकेबलरी हमने किए हैं। तो अब कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ जल्दी से फटाफट। और कॉपी पेन में देखना कि आपका स्कोर कितना रहेगा वो मुझे लास्ट में बताना है। ठीक है। तो 150 के 150 लेटर्स का आज पूरा रिवीजन है। और जितना आपको लर्न हुआ होगा मैं वादा करता हूं आज इस क्लास के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि यार वास्तव में ये तो एक शानदार चीज निकल के आई है। ठीक है जी। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, जिनका बैकलॉग छूट गया है, जो नए बच्चे हैं अभी, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको पीछे का कैसा पूरा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलो, पहला वर्ड है आपका एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मीनिंग क्या होता है बताइए फटाफट जल्दी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्सकॉन्ड? बोलो क्या होता, क्योंकि आपने पिक्चर मेथड से भी पढ़ लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया। ठीक है। आपको मैंने रेगुलर प्रैक्टिस भी कराई है और अब लास्ट रिवीजन भी आपका आ गया है। तो एब्सकॉन्ड का मीनिंग क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होगा। देखिए, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, रन अवे, 9-2-11 हो जाना। ठीक है। और ये बिल्कुल आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे मैंने शुरू से कराए थे, ये मैंने जंबल करवा दिए हैं। क्या करा दिए हैं? जंबल। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। क्या होना? फरार होना, 9-2-11 होना, जिसे हम कहेंगे फ्ली। फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे। रन अवे का मतलब भी 9-2-11 हो जाना ही होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एफ्लुएंट। क्वेश्चन को देख के मैं आपको मुश्किल से 5 सेकंड का समय दूंगा, इतनी देर में आपको ढूंढ लेना है। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में धनी हो, संपन्न व्यक्ति हो। तो ऑप्शन के हिसाब से हम क्या कहेंगे? कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट होता है मेरे भाई रिच, जिसको हम कहते हैं अमीर। नेक्स्ट, अगला, एमनीशिया। एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया होता है मेमोरी लॉस, यानी कि जब आप भूलना की बीमारी हो जाती है। जैसे मैंने आपको गजनी से सिखाया था। किससे सिखाया था? गजनी से। तो उसी को हम लोग एमनीशिया कहते हैं या मेमोरी लॉस कहते हैं। नेक्स्ट, एनेथमा। एनेथमा क्या होगा? एनेथमा होगा मेरे भाई श्राप। आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि एनेथमा कहलाता है एक तरीके का पाप या श्राप कहलाता है। अब श्राप यहां पर क्या होगा? दैट इज कर्स। कर्स को ही हम श्राप कहते हैं। ठीक है। कभी कभी पेपर में इसको बेन भी कह देगा। बेन, बेन का मतलब भी श्राप ही होता है। और मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन भी श्राप ही कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एब्डिकेट। क्या होगा भैया एब्डिकेट का मतलब? 5 सेकंड आप देखेंगे, 5 सेकंड में फिर आप सीधा जवाब देंगे। ठीक है। और एक बच्चा कह रहा है कि सर हर वर्ड के 3-4 सिनोनियम्स लिख दो। तो देखो बेटा, अगर मैं अभी से 3-4 सिनोनियम्स लिखने लग जाऊंगा और तुम्हारे हिसाब से पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर खराब हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है। और मैं इनके ऑप्शन लिख के दूंगा पीडीएफ में आपको, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी की, इंग्लिश की। और ये काम मैं जब करूंगा जब मिसलीनियस कराऊंगा, जब मैं आपका A to Z पूरा कर दूंगा, A to Z, और फिर मैं आपको कराऊंगा मिसलीनियस,
तब वो जो एक एक के 10-10 है तब लिख के, क्योंकि अभी 10-10 लिख दूंगा तो फिर हर बच्चा संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है किसी पद को त्यागना, किसी पद को त्याग देना। मैं उतना करा रहा हूं जिससे रोजाना रोजाना पचा सके बच्चा, हर बच्चा संभाल सके। ठीक है, मैं तो करा दूंगा लेकिन हर बच्चे को लर्न भी तो करवाना है, रिवीजन भी तो कराना है। तो पद को त्यागना इसे कहते हैं रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी पद को छोड़ देना। ठीक है, तो या गिव अप कर देना। क्या कर देना? किसी पद को गिव अप कर देना या त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट एब्डक्ट। लीजिए भाई, एब्डक्ट का मतलब क्या होगा? एब्डक्ट करना मतलब किसी बच्चे का अपहरण करना। क्या करना? अपहरण करना। और अपहरण करने का मतलब क्या है? किसी का किडनैप कर लेना। नेक्स्ट एंटीक। सर आज ही ज्वाइन किया है, पीछे का कैसे कवर करूं? इसके लिए मैं बेटा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट की, और कैसे कवर करोगे इंग्लिश का पीछे का बताऊंगा। एंटीक, एंटीक का मतलब होता है प्राचीन और कीमती। जो प्राचीन और कीमती वस्तुएं होती हैं उसे हम एंटीक कहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मेरे भाई विंटेज। क्या होगा? विंटेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला एलोकेट। एलोकेट का क्या अर्थ होता है? एलोकेट का अर्थ होता है मेरे भाई किसी चीज को क्या करना? आवंटित करना, यानी कि बांटना। आवंटित करना है ना, बांटना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपोर्शन, पोर्शन दे देना। ठीक है, बांट देना। ठीक है, इसे ईयर मार्क भी कहते हैं। ईयर मार्क करना मतलब किसी चीज को आवंटित करना। ठीक है, नेक्स्ट एमिएबल। जो बंदा एमिएबल नेचर का होता है, इसका मतलब वो कैसा होता है? वो फ्रेंडली होता है, वो होता है कॉर्डियल नेचर का होता है, यानी कि फ्रेंडली, दोस्ती वाला। कैसा होता है? मित्रता पूर्वक होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है। आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट बंदा कैसा होता है? आर्टिकुलेट का मतलब है स्पष्ट रूप से बोलना, यानी कि उसे हम कहेंगे फ्लुएंट। जो बोलने में बहुत अच्छा हो तो उसी को हम आर्टिकुलेट कहेंगे, या एलोक्वेंट बोलेंगे। एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट बोलना। ठीक है, एडजेसेंट। अगर दो देश आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है? नजदीक हैं, यानी कि नेबरिंग है। NEIGHBOU, यू भी आ जाएगा यहां पर। नेबरिंग, क्लोज, एक दूसरे के नजदीक। ठीक है, इसको हम कॉन्टिगस भी बोलेंगे। CONTIGUOUS, कॉन्टिगस। नेक्स्ट एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी चीज को एकम्प्लिश किया, मिशन एकम्प्लिश किया है, तो इसका मतलब है आपने उस चीज को अचीव किया है, मिशन पूरा हो गया, आपने उस चीज को प्राप्त किया है, हासिल किया है, आपने उसको अटेन किया है। अटेन का मतलब भी हासिल करना ही होता है। नेक्स्ट, जब दो लोगों में एक दूसरे के प्रति क्या हो? एफिनिटी हो। तो एफिनिटी का मतलब होता है प्रेम होना, नजदीकी होना, प्यार होना। पंचेंट, पंचेंट का मतलब होता है प्रेम, प्यार, लाइकनेस। ठीक है, लगाव कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार है, लगाव है एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट एट्रीशन। क्या पढ़ाया था? एट्रीशन। सोचिए क्या हो सकता है एट्रीशन? लगाओ दिमाग। एट्रीशन का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे कमजोर होना, यह कहलाता है एट्रीशन। तो आंसर हो जाएगा डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है धीरे धीरे घटना, या घटना कह सकते हो, या घटना, या कमजोर होना, ये बैठेगा। नेक्स्ट अबाइड। अबाइड के साथ क्या लगती है प्रीपोजिशन? बाय। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पालन करना किसी चीज का। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब भी पालन करना ही होता है, बस इसकी प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी? कॉम्प्लाई विद हो जाएगी। ठीक है सर, कब बनाएंगे वीडियो और कहां कैसे पूरा करें पिछला? अच्छा, मतलब आपको ये पता करना है कि काफी बच्चों का डाउट है कि पिछले वाला कैसा पूरा करेंगे। तो बेटा ये वीडियो मैं कल शाम तक बना पाऊंगा, है ना। अभी तो मेरा आज क्लास है लगातार, कल बना दूंगा।
ठीक है। एवराइज, एवराइज का मतलब क्या होता है? एवराइज का मतलब होता है ग्रीड। एवराइज को हम कहते हैं ग्रीड, हिंदी में इसको कहते हैं लालच। क्या कहते हैं बच्चा? लालच। तो लालच होता है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी आपका पेपर में बहुत पूछता है, इसका मतलब भी लालच ही होता है, ठीक है। एसेंचुएट, एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? एसेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? बहुत ज्यादा हाईलाइट करना, शार्प करना, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा हाईलाइट, ठीक है। इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, कवर करना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला एब्सिमल। क्या बताया था मैंने? एब्सिमल परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन के हिसाब से टेरिबल, ठीक है। यहां टेरिबल का मतलब है बहुत ही खराब, खराब परफॉर्मेंस। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन क्या होती है? मैंने क्या बताया था? एफ्लिक्शन बोला था मैंने कि एफ्लिक्शन होता है पीड़ा, दुख, दर्द। तो इसके लिए हो जाएगा आपका सफरिंग, ठीक है। जुबिलेशन इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि जुबिलेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। डिलाइट भी क्या होता है? डिलाइट भी खुशी ही होता है, हैप्पीनेस ही होता है, ठीक है। एग्रेंडाइज करना, बताइए। एग्रेंडाइज, मैंने बताया था ना कि अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अपनी पावर को एग्रेंडाइज कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन होगा? एग्रेंडाइज करना मतलब किसी चीज को क्या करना? बढ़ाना, फैलाना, इंक्रीज, एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, फैलाना, ठीक है। इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना, फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होता है डबल नेचर का, ठीक है। यानी कि जब आपको डाउट रहता है, एम्बी का मतलब होता है द्वि, द्वि। तो जब डबल माइंड होता है इंसान, और जो डबल माइंड होता है वो अनसर्टेन होता है। कन्फ्लिक्टेड ओपिनियन मतलब अनसर्टेन, जब आपको श्योरिटी ना हो, ठीक है। तो इसका एंटोनियम अगर पूछ लेगा तो सर्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट, एडजुडिकेट। एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेट का मतलब होता है न्याय करना किसी चीज पे, ठीक है। न्याय करना, डिसाइड करना, डिसीजन देना किसी चीज पे, ठीक है। एबहोर, एबहोर का मतलब किसी चीज से क्या होना? नफरत होना। किसी चीज से नफरत करना, यानी कि किसी चीज से घृणा करना, हेट करना किसी चीज से। एज्योर, स्काई। स्काई का रंग कैसा होता है? एज्योर होता है। आसमान का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्लेम। एक्लेम क्या होता है? बताया था हम आपको। एक्लेम का मतलब होता है पब्लिक में प्रशंसा। तो उस प्रशंसा के लिए वर्ड क्या हो जाएगा? अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है किसी को क्या करना? प्रेज करना, किसी की क्या करना? प्रशंसा करना, अपलॉड। नेक्स्ट, एलमेंट। एल क्या होता है? बीमार। एलमेंट होता है बीमारी। तो बीमारी, एलमेंट होता है बीमारी, हल्की सी, छोटी सी, छोटी सी हल्की सी जुकाम, है ना। जैसे मान लो जुकाम हो गया, ठीक है, इस टाइप का, तो उसे कहेंगे आपका सिनोनियम हो जाएगा मालडी। हालांकि मालडी बड़ी बीमारी होती है, बट बीमारी का ऑप्शन यही है यहां पर। एब्रिज, ब्रिज का क्या काम है जी भैया? ब्रिज का काम है किसी चीज को छोटा करना, और छोटा करना कंडेंस होता है। कर्टेल, कर्टेल करना, शॉर्ट करना किसी चीज को। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस होता है अचानक से। एडवेंटिशियस होता है अचानक से। जब कोई चीज अचानक से होती है, बाय चांस होती है, तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस, मतलब इंसिडेंटल, मतलब सोच समझ के नहीं होता है ये, ठीक है। एमिनेबल, क्या होगा भाई एमिनेबल? एमिनेबल होता है जिसकी इच्छा होती है दूसरों की बात मानने की, तो ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी। एमिनेबल होता है दूसरों की बात को मानने के लिए तैयार, यानी कि इसको हम कहेंगे विलिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्लाइंट। कॉम्प्लाइंट का मतलब भी ओबीडियंट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। अच्छा, इसकी प्रपोजिशन याद कर लेना, एमिनेबल के साथ टू आता है, आगे चल के काम आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, एपिलेशन। व्हाट इज एपिलेशन?
एपिलेशन का मतलब होता है किसी को हमने, जैसे आपने कार्डियोलॉजिस्ट का वो दिया हुआ था मुझे, तो उसे हम कहते हैं टाइटल। एपिलेशन इज किसी को कोई टाइटल देना, कोई शीर्षक देना। मैंने इसके लिए आपको बताया था कैप्शन। कैप्शन का मतलब भी क्या होता है, किसी को शीर्षक देना यानी कि टाइटल देना। नेक्स्ट, अपैथी। ठीक है, अंशिका कह रही है कि वर्ड तो याद है पर आपने ऑप्शन में भी वो कैप डाला है तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अंशिका, ये मैंने अच्छा किया या गलत किया? इससे तो आपका और वर्ड देखो, अगर मैं एक बात बता दो, अगर मैं आपको ज्यों के त्यों उठा के दे देता, ज्यों के त्यों, भाई मैं मुझे बैठना पड़ेगा बच्चों थोड़ी देर, क्योंकि मेरा पैर ना शाम तक सूज जाता है क्लास दिन भर लेते लेते ना। तो अभी थोड़ी सी शाम हो रही है तो मैं बैठ जाऊं, क्योंकि ज्यादा स्वेलिंग भी आना ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, चलो। तो आई थिंक ये हमने अच्छा किया है कि आपको सीधे सीधे नहीं दिए हैं। ठीक है, सीधे सीधे तो अगर मैं दे देता तो फिर वो मजा नहीं आता है, और ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन सबका मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन मैंने जानबूझ के क्लोज दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। ठीक है, अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट की कमी हो तो इसे कहते हैं अपैथी। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस। इसको हम कहते हैं उदासीनता। उदासीनता। उदासीनता मतलब किसी चीज के प्रति उदासीन, यानी कि इंटरेस्ट की कमी हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना। एब्जेक्ट कंडीशन होती है बहुत ही खराब। खराब है, खराब। ठीक है, बहुत ही खराब हालत, खस्ता हालत। ठीक है, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय स्थिति है। मिजरेबल, पुअर कंडीशन। तो आंसर हो जाएगा रैच्ड। जैसे पानी का जहाज टूटा फूटा हो जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं एब्जेक्ट कंडीशन। एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ क्या करना? अट्रैक्ट करना किसी चीज को, तो आकर्षित करना। आकर्षित कैसे लिखेंगे आप हिंदी में? यहाँ पे खैर पीडीएफ में तो मैं दे दूंगा हिंदी लिख के आपको। आकर्षित करना, आकर्षित करना हो जाएगा एंटाइस। एंटाइस का मतलब है लुभाना। ठीक है, किसी को अपनी तरफ लुभाना। मेस्मेराइज, मेस्मेराइज करना किसी को। नेक्स्ट अगला, एसीड। एसीड का मतलब होता है सहमत होना। किसी की बात के साथ एसीड होना मतलब एग्री होना, सहमत होना किसी की बात के साथ। ठीक है, कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी होता है किसी की बात को स्वीकारना, यानी कि एसेंट। एसेंट का मतलब भी सहमति ही होगा किसी के साथ। नेक्स्ट, एपोरिटिक। एपोरिटिक क्या होगा? मैंने बताया था ना एक दिन कि जब भूल भुलैया जैसा आपको लगे तो उसी को एपोरिटिक बोलेंगे। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें सही उत्तर होगा एपोरिटिक का, पजल्ड। puzzled. When you feel aporetic, it means you feel puzzled, you feel confused. तो आंसर हो जाएगा ए। एपोजिट। एपोजिट क्या होता है? एपोजिट होता है उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त, किसी चीज के सुटेबल। सुटेबल यानी कि रिलीवेंट। रिलीवेंट, तो जो चीज किसी के रिलीवेंट होती है वही तो उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज पर्टिनेंट। नेक्स्ट, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब कानून या नियम को क्या कर देना? कानून या नियम को कैंसिल कर देना, कानून या नियम को रद्द कर देना, कानून या नियम को खारिज कर देना। तो आंसर हो जाएगा रिपील कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, एक्कोलेड। एक्कोलेड क्या होता है? एक्कोलेड होता है सम्मान, जिसे हम कहेंगे अवार्ड। ठीक है, ऑनर। अवार्ड कह सकते हो, ऑनर कह सकते हो, सम्मान कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस होता है, क्या होता है बताओ?
याद करो, जो बहुत ज्यादा नहीं खाता, बहुत कम नहीं खाता, तो इसे कहेंगे संयम रखने वाला, और संयम रखने वाला होता है संयमी। तो इसका सही उत्तर होगा मॉडरेट, या इसी को हम कह सकते हैं दैट इज टेम्परेट। ठीक है, नेक्स्ट। एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को आरोप से बरी करना। अब आरोप से बरी करने के लिए हम एक्विट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम एग्जेम्प्ट भी लिख सकते हैं, XEMPT, एग्जेम्प्ट भी लिख सकते हैं, एक्सोनरेट भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब है आरोप से बरी करना। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? बुरा वक्त, बुरा समय। अब बुरा समय क्या होगा? हार्डशिप, मुसीबत का समय कहते हैं इसको। एलेग। एलेग का मतलब है किसी पर झूठा आरोप लगाना, ठीक है। अब आरोप लगाने के लिए हम क्या करेंगे? दावा ठोकते हैं कि भाई इसने गलत काम किया है, तो ये होता है क्लेम। या क्लेम नहीं होगा तो जो मैंने पिछले ऑप्शन में दिया था आपको, एसर्ट। एसर्ट का मतलब यही होता है। एब्ज्योर। एब्ज्योर क्या बताया था? एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, छोड़ देना, एब्डिकेट कर देना, रिनाउंस कर देना। तो एब्ज्योर का मतलब ही त्यागना ही बताया था। नेक्स्ट, एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक क्या होता है भाई? एनाक्रोनिस्टिक होता है पुराना, जिसको हम कहेंगे आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, जो प्रचलन में नहीं है। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, फॉरसेक, त्याग देना, डिसकंटिन्यू कर देना। एब्ल्यूशन क्या होता है? एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन होता है धार्मिक स्नान। धार्मिक, धार्मिक स्नान, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लस्ट्रेशन। लस्ट्रेशन मतलब धार्मिक स्नान। एडवर्सरी। एडवर्सरी हमारा कौन होता है? एडवर्सरी होता है हमारा दुश्मन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विरोधी। जो हमारा विरोधी होता है वही हमारा एडवर्सरी होता है, तो इसे कहेंगे एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हमारा विरोधी होता है। एरिड लैंड। एरिड लैंड कैसी लैंड होती है? एरिड लैंड होती है ड्राई लैंड, और इसी को हम कहेंगे पार्च्ड। पार्च्ड मतलब भी क्या होता है? सूखा। जैसे हमारा गला सूख जाता है ना, तो इसी को हम कहेंगे पार्च्ड। नेक्स्ट, एग्नी। व्हाट इज एग्नी? एग्नी का मतलब क्या होता है? एग्नी का मतलब होता है पेन, दुख, दर्द, मुसीबत, इसे हम एग्नी कहेंगे। तो ऑप्शन में कहां है दुख, दर्द, पेन? टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब भी यही हो जाएगा। एब्सर्ड। एब्सर्ड बातें कैसी होती हैं भैया? एब्सर्ड बातें होती हैं इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, कोई तर्क ना हो, और इसी को हम कहेंगे रिडिकुलस, बेहुदा, बहुत ही बकवास वाली बातें। नेक्स्ट, एलक्रिटी। एलक्रिटी का मतलब क्या होता है? एलक्रिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन। एलक्रिटी का मतलब होता है फुर्ती, ठीक है। और फुर्ती यहां पर क्या है? दैट इज ईगरनेस। एलूफ। एलूफ मतलब दुनियादारी से दूर। एलूफ मतलब अकेला, दुनियादारी से दूर। तो आंसर हो जाएगा दैट इज रिजर्व्ड, क्योंकि ये ज्यादा मिलता नहीं है किसी से, ये ना बात करता। ऑडेशियस। ऑडेसिटी पढ़ाया था ना, ऑडेसिटी दुसाहस, तो ऑडेशियस भी यही होता है, बोल्ड। ऑगमेंट। ऑगमेंट होना मतलब किसी चीज का धीरे धीरे क्या होना? एस्केलेट होना। एस्केलेट तो मैंने आपको पढ़ाया था, एस्केलेट होता है इंक्रीज होना। आंसर हो जाएगा बढ़ना, ठीक है। एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है किसी हादसे को टालना, अवॉइड करना, होने से रोकना, प्रिवेंट कर देना, किसी गलत चीज को होने से रोकना। तो इसके लिए आएगा वार्ड ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब लगा दी मैंने यहां पे ना। वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज को होने से रोकना। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ओकेजन कैसा ओकेजन होता है? शुभ अवसर। और शुभ के लिए वर्ड क्या आएगा यहां पर? प्रोपिशियस। इसी को हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल। ऑस्पिशियस ओकेजन हो जाएगा फेवरेबल ओकेजन, यानी कि शुभ अवसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेट। धन संपत्ति को अगर हम एक्यूमुलेट करते हैं तो इसका मतलब हम उसे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो आंसर हो जाएगा अमास करना।
एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स क्या होता है? एपोकैलिप्स होता है दैट इज हादसा, डिजास्टर, बहुत बड़ा आपदा, प्रलय आ जाना, प्रलय, सर्वनाश करने वाला। तो कैटास्लिज्म, कैटास्लिज्म होता है आपदा, ठीक है। कैलामिटी भी कह सकते हो, कैलामिटी भी आपदा ही होता है, डिजास्टर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूमेन, एक्यूमेन होता है इंसान के सोचने समझने की क्षमता, दिस इज कॉल्ड एक्यूमेन। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्यूमेन का ऑप्शन यहां पर क्या है? दैट इज परस्पिकेसिटी, परस्पिकेसिटी मतलब दैट इज इंसाइट, बुद्धि, नॉलेज, तीव्रता, चीजों को समझने की क्षमता। नेक्स्ट, एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब किसी देखो एप्रीहेंड के दो मतलब होते हैं। एक तो एप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना। एक एप्रीहेंड का मतलब होता है दैट इज एक सेकेंड, दूसरा एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, पुलिस करती है ना, तो डिटेन मतलब गिरफ्तार करना। तो इस वाले मीनिंग को पूछा पेपर में, दोनों में से एक ही पूछ सकता है कोई सा। एड्रॉइट, एड्रॉइट बंदा कैसा होगा? एड्रॉइट बंदा होगा स्किलफुल, जो किसी काम में निपुण होता है, उसी को हम एड्रॉइट कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है एड्रॉइट। एडैप्ट, स्किलफुल। सर वर्ड का मीनिंग तो पता है बट ऑप्शन में हाँ भाई वो तो मैंने जानबूझ के फंसा है ना, अब नहीं तो सीधा सीधा आपको फिर उतना मजा नहीं आता ना। मैं आपको फंसाऊंगा हर मोड़ पे, जितना मैं फंसाऊंगा उतना पेपर में आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां आसान कर दूंगा, मुझे पता था कि तुम्हें सारे वर्ड याद हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी इनसे और मेहनत करवानी है, क्योंकि अगर मैंने अभी इनसे मेहनत नहीं करवाई तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि एक असली योद्धा ही वही है जिसकी ट्रेनिंग बहुत टफ हो जाए, तो ट्रेनिंग टफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, यानी कि किसी चीज को क्या करना? स्थगित करना। एडल्टरेट, दूधिया क्या करता है? दूधिया करता है मिलावट, है ना, दूधिया दूध में क्या करता है? मिलावट करता है। एडल्ट्रेट करने का मतलब है मिलावट करना किसी चीज में। नेक्स्ट, एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ये कहलाता है एम्बियंस। अपेक्स, एपेक्स बॉडी क्या है? एपेक्स बॉडी है सुप्रीम, यानी कि पीक, जिसे हम कहते हैं चोटी। एज्योर, एज्योर का मतलब क्या होता है? एज्योर का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित, नहीं 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 नहीं, एब्ज्योर का मतलब त्यागना, और एज्योर का मतलब है रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। अब रिक्वेस्ट का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको। देखो मैं यहां ऑप्शन में रिक्वेस्ट भी रख सकता था, लेकिन इससे मजा नहीं आता ना, बिसीच रख दिया। बिसीच का मतलब क्या है? बिसीच का मतलब हाँ, बिसीच का मतलब है रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट, अमास, अमास का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, धन संपत्ति, एक्यूमुलेट करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है? परोपकारी होता है। फिलंथ्रोपिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट हम किसको कहते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट हम कहते हैं परोपकारी को, जो बंदा परोपकारी होता है वो ऑल्ट्रुइस्ट होता है, ठीक है, यानी कि फिलंथ्रोपिस्ट। एबेट, एबेट का मतलब होता है कम होना, कम होना। एबेट होना मतलब किसी चीज का कम होना, धीरे धीरे घटना, यानी कि डिमिनिश। अब डिमिनिश तो है नहीं, तो सबसाइड, सबसाइड का मतलब होता है कम होना। देखो ऑप्शन अच्छा डाला है ना मैंने, ताकि आगे फिर चल के रिवीजन हो जाएगा इसका। जब एस पे आओगे तो एस में ये वर्ड अपने आप रिवाइज हो जाएगा, सबसाइड। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, जब कोई चीज स्पष्ट नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं एम्बिगस। तो इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। जैसे ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर, स्पष्ट। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है माफ करना, एक्विट का मतलब होता है माफ करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम।
तो एक्सोनरेट, ये के तो वैसे ही आ गया, एक्सोनरेट। देखो अभी एब्सॉल्व आया था, अब एक्विट आ गया, तो बात तो एक ही है ना, दोनों का एक ही मतलब है। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी क्या बताया था मैंने? एट्रोसिटी बताया था अत्याचार, एट्रोसिटी इज कॉल्ड अत्याचार। तो बारबेरिटी, बारबेरिटी क्या होता है? क्रूएल्टी, यानी कि जिसको हम कहेंगे अत्याचार। नेक्स्ट, एक्रीशन, एक्रीशन क्या कहलाएगा? बताओ, व्हाट इज एक्रीशन? देखो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है एक्रीशन। शिवानी बेटा सारा मिलेगा, टेंशन मत लो। गुड 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 गुड। एक्रीशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट। सही यार, तुम्हें तो याद है इसका मतलब, बहुत बढ़िया। अप्रेज, मैंने बताया था कि अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज की कीमत आंकना, ठीक है, किसी चीज का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एप्लॉम्ब, ठीक है। पॉइज, एजाइल, एजाइल से बना है एजिलिटी, तो एजाइल होता है क्विक, फुर्तीला। इसको हम स्विफ्ट भी कह सकते हैं, तेज तर्रार, जैसे स्विफ्ट डिजायर चलती है ना गाड़ी, तो उसे हम फुर्तीला कहते हैं, तेज तर्रार। एकिन, जब दो लोगों की बातें एक जैसी हों तो इसे हम कहेंगे एकिन। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? एकिन मतलब सिमिलर, एक दूसरे के जैसा। एनआरसी क्या होता है? अराजकता होता है, तो अराजकता तो डिसऑर्डर होता है, अस्त व्यस्त होता है। एबियंस होता है किसी चीज को सस्पेंशन में, है ना, टाल देना कुछ समय के लिए, पोस्टपोन कर देना, बीच में लटका देना, ठीक है। एसिमिलेट मतलब किसी चीज को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, खाना का भी यही होता है, एब्जॉर्ब करना भी होता है, समझना भी यही होता है। एडवर्टेंट, देखिए एक होता है इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट होता है अनइंटेंशनल, और एडवर्टेंट होता है सावधान तरीके से, यानी कि केयरफुल, समझदारी के साथ, जानबूझ के। तो हीडफुल होता है केयरफुल। नेक्स्ट, एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज का दर्द कम करना, पैसिफाई, मॉलिफाई, लेसन, क्वेंच, मिटिगेट, तो रिलीव, दर्द कम करना। एडमोनिश मतलब फटकारना, डांटना, एडमोनिश करना मतलब डांटना किसी को, फटकार लगाना किसी को, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? रेप्रीमेंड करना किसी को। एजिलिटी, व्हाट इज एजिलिटी? एजिलिटी होता है फुर्तीलापन, तो फुर्तीलापन हो रहा है निम्बलनेस, निम्बलनेस होता है क्विकनेस, निम्बलनेस इज क्विकनेस, फुर्तीलापन। नेक्स्ट, एसर्टिव, जब आप एसर्टिव होकर किसी बात को कहते हैं तो एसर्टिव का मतलब होता है फोर्सफुल तरीके से कहते हैं, अपनी बात को जोर से कहना। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस होता है तीखे तरीके से, ठीक है, एक्रीमोनियस तरीका होता है बिटर, तीखा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कॉस्टिक। इसे हम ए से एसर्बिक भी कह सकते हैं, एसर्बिक, है ना, कड़वाहट वाले शब्द, तीखे शब्द भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, चाहो तो सरकास्टिक भी, व्यंग वाले शब्द, वो भी इसी में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, एस्ट्यूट का मतलब है क्लेवर, चालाक, तो कौन सा है कहीं पे? है ही नहीं, ये रहा, सिनिकल होगा फिर, क्योंकि ये तो भोला भाला होता है, सीधा साधा, तो ये दूसरों में कमियां निकालता है, सिनिकल ये होता है। एरोगेंट घमंडी होता है, और घमंडी के लिए हमारा आंसर हो जाएगा प्राउड। ऑस्टर, ऑस्टर होता है जो कैसा जीवन जीता है? ऑस्टर आदमी सिंपल जीवन जीता है, साधारण जीवन जीता है। एवर्जन, एवर्जन क्या होता है? एवर्जन होता है नफरत, जिसको हम कहते हैं डिसलाइक, घृणा किसी से। एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज करना मतलब किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना किसी बात को, अप्रूव करना, तो आंसर हो जाएगा एडमिट करना। एक्सियोम, एक्सियोम क्या होता है? सत्य, कोई ऐसी बात जिसको सत्य माना गया हो। एडैप्ट, एडैप्ट आदमी कैसा होता है? जो किसी काम में निपुण होता है, स्किलफुल। एनल, एनल का मतलब होता है किसी चीज को खारिज करना, जब हम किसी चीज को खारिज करते हैं
तो इसे हम कहते हैं एनल। एनल का मतलब होता है वॉइड, खारिज कर देना है। एबनीगेट, एबनीगेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, त्याग देना। तो त्यागना कहाँ है, ये रहा। एबनीगेट करना मतलब छोड़ देना, त्यागना, यानी कि फॉरस्वेयर। नेक्स्ट, अपजी। अपजी होता है किसी चीज का पीक, शिखर। तो आंसर हो जाएगा जेनिथ। जेनिथ का मतलब यही होता है, पीक। आर्डस, एक ऐसा काम जिसको करना बहुत ज्यादा क्या हो जाए, कठिन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेनस, बहुत ही कठिन कार्य। एनिहिलेट करना मतलब किसी चीज को जड़ से मिटा देना, दिस इज कॉल्ड एनिहिलेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्लिटरेट करना, जड़ से मिटाना। अबैश, अबैश का मतलब क्या होता है, अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा, किसी को शर्मिंदा करना, यानी कि एम्बरेश करना किसी को, ठीक है। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है कानून या नियम को रद्द कर देना, यानी कि रिपील करना, ये होता है एबॉलिश करना, ठीक है। औरे, औरे क्या होता है, जब किसी चीज में कोई कमी आ जाती है, ठीक है, या गो रॉन्ग। औरे का मतलब होता है खराब हो जाना, गो रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बताओ जल्दी से। दैट इज एमिस। एमिस का मतलब होता है फॉल्टी, फॉल्टी मतलब किसी चीज में कमी आ जाना। नेक्स्ट, आस्क्यू, आस्क्यू, आस्क्यू का मतलब होता है टिल्ट, ये होता है आस्क्यू। एक तो स्ट्रेट होता है, एक होता है तिरछा, तो इसे कहेंगे स्लेंटेड, ठीक है, जैसे वो पिक्चर नहीं लटक गई थी दीवार पे। एस्पेरिटी क्या होता है, एस्पेरिटी होता है बिटरनेस, बिटरनेस, रूखापन, इसे हम एस्पेरिटी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक्रीमनी। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब है श्रेय देना। जब आप किसी को एट्रीब्यूट करते हैं तो आप अपनी सफलता का श्रेय देते हैं उस व्यक्ति को। तो आंसर हो जाएगा एस्क्राइब, जिम्मेदार ठहराना। एस्टाउंड, एस्टाउंड का मतलब होता है किसी को चौकन्ना करना, ठीक है, शॉक्ड कर देना, चौंका देना, स्टन कर देना किसी को। अमेठी यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। तो अमेठी अगर आपस में दो लोगों में है तो दोस्ती है, तो दोस्ती ये होता है, फ्रेंडशिप भी कह सकते हो इसको, कनकॉर्ड भी कह सकते हो पेपर में, ठीक है, सहमति भी कह सकते हो, एग्रीमेंट भी कह सकते हो, ये प्रॉपर मीनिंग में आता है। नेक्स्ट, अरेन, अरेन का मतलब क्या होता है, अरेन का मतलब है किसी पर आरोप लगाना, ठीक है, एक्यूज करना किसी को, चार्ज करना, तो आरोप लगाना हो जाएगा। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स कैसे अटेम्प्ट्स होते हैं, दैट इज यूजलेस, जिसमें कोई मतलब जिसका कोई फर्क, जो इसका कोई रिजल्ट ना आए, दैट इज कॉल्ड एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स। तो फ्यूटाइल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल होता है नफरत के लायक, घिनौना, हेटफुल, ऐसा काम जो नफरत के लायक हो। तो आंसर हो जाएगा डिटेस्टेबल, क्योंकि डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, नफरत होता है, घृणा। एले, एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है पेसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, मिटिगेट, कम करना, दर्द कम करना, गुस्सा कम करना। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट होता है लवेबल, मतलब प्यारा, लवेबल जो बहुत ही प्यारा हो, प्यार करने योग्य है, टेंडर कहते हैं उसको, हालांकि टेंडर सॉफ्ट भी होता है बट ये प्यारा भी होता है। और अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन होता है लव, अफेक्शन होता है किसी के प्रति प्यार, लगाव, ठीक है, फॉन्डनेस, लगाव होता है। नेक्स्ट, अगला, अगला है हमारा एलिगेंस। एलिगेंस क्या होता है, एलिगेंस होता है वफादारी, एलिगेंस इज वफादारी, तो लॉयल्टी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एविड, एविड बंदा कैसा होता है, जो किसी भी काम को करने में कैसा हो, पैशनेट हो, जोशीला हो, उसी को हम एविड बोलेंगे। और पैशनेट यहां पर क्या है, वोरेशियस। हालांकि वोरेशियस भुक्कड़ भी होता है खाने के मामले में, लेकिन ये कीन भी होता है, पढ़ाई वगैरह के मामले में, खेलने के मामले में कीन भी होता है। कीन का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला, ठीक है, वोरेशियस। नेक्स्ट, असेल, असेल का मतलब क्या है, असेल का मतलब होता है किसी पर क्या करना, असेल करना मतलब किसी पर हमला करना, असेल करना मतलब किसी पर आक्रमण करना, यानी कि अटैक करना किसी पर। एम्बिट, अब एम्बिट क्या होता है, एम्बिट होता है कि भाई आपका रेंज कहां तक है, आपका विस्तार कहां तक है, स्कोप कहां तक है आपका,
एपोक्रिफल, एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है? एपोक्रिफल का मतलब होता है नॉट जेन्युइन। जब कोई चीज जेन्युइन ना लगे उसे हम कहते हैं एपोक्रिफल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डूवियस, क्योंकि डूवियस शक्की होता है जिस जो मतलब रियल ना हो। आर्डेंट, आर्डेंट होता है पैशनेट, और फर्वेंट होता है जोशीला यानी कि पैशनेट। एसेंडेंसी, एसेंडेंसी होता है कंट्रोल दूसरे के ऊपर यानी कि डोमिनेंस किसी के ऊपर। एनोमली, एनोमली होता है अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटी, इसे हम एनोमली कहेंगे। जैसे वो गाड़ी नहीं बताई थी कि सारी गाड़ी एक जैसी है, ये अलग है। एंटीपैथी क्या होता है? नफरत, जिसे हम कहते हैं घृणा। आर्बिट्रेरी मतलब बिना सोचे समझे, रैंडमली कर देना, ऐसे ही कर देना। और इसका एंटोनियम होगा प्री अरेंज। प्री अरेंज का मतलब होता है सोच समझ के करना किसी चीज को। नेक्स्ट, एज सर्टेन तो मतलब सर्टेन करना किसी चीज को, तो सुनिश्चित करना, और सुनिश्चित करना मतलब किसी चीज का पता लगाना। तो एज सर्टेन करना मतलब किसी चीज का पता लगाना, ठीक है, तो डिस्कवर करना किसी चीज को। एटेनुएट, एटेनुएट का मतलब होता है वीकन, कमजोर बनाना, वीकन करना यानी कि रिड्यूस करना, यही आ जाएगा। रेनफोर्स तो मजबूत करना होता है, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, मजबूत करना किसी चीज को। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटी। अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज की कैसी मात्रा? प्रचुर मात्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट, मतलब अभी भी वो चीज है उसके अंदर। अरे 125, ये तो 150 थे, ये कैसे नालायकी कर दी भाई? यादव जी कहाँ गए? चलो 125 में से स्कोर बताओ, मैं एक बार देखता हूँ। इस शायद 25 का एक सेट छोड़ दिया, ये तो नालायकी हो गई। ये कहाँ गया हमारा लड़का? 1 मिनट रुकना जरा, अपना स्कोर बताओ, मैं तब तक इसको बुलाता हूँ। भाई इसमें तो 125 ही है। अच्छा 125 कराया हमने? नहीं यार, 150 कराया। अभी पूछ भाई, मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों? मैंने आपको 125 कराए हैं या 150 कराए हैं? टोटल 150 कराए हैं। 6 क्लास लिए ना? अरे नहीं यार, सर आपने तो बोला था पिक्चर मेथड से कराऊंगा। दिखाना इसका कमेंट, दिखाना इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका? राहुल शर्मा। राहुल बेटे, कान के नीचे से तमाचा मारूंगा ना घुमा के, समझ रहे बात को? है, क्यों रहे हो बदतमीज आदमी? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हें, तुम है, भगवान ने थोड़ा बहुत बुद्धि नहीं दी तुम लोगों को? है भाई? बदतमीज कहीं का। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो निकल नालायक होते हैं, निकम। पढ़ना लिखना तुम लोगों को है नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं नालायक। अबे जब पढ़ना लिखना नहीं होता तुम लोग को, तुम क्यों क्यों पैसा वेस्ट कर अपने माँ बाप का? तुम्हें ये दिख नहीं रहा, ये पिक्चर मेथड से पढ़ा के अब रिवीजन चल रहा है। कुछ तो नालायक अपने माँ बाप का बस पैसा ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
क्लास करते भी हो तुम लोग? सारी पिक्चर से करा के अभी लास्ट में रिवीजन कराया, लेकिन फिर भी बदतमीज। यही नहीं पता कि क्लास चल भी रही है, कौन सी चल रही है, आ गए मुंह उठा के अपना, 5-7 दिन में कोई क्लास कर ली, मुंह उठा के आ गए, है ना। चलो भाई ठीक है, तो अभी देख लेंगे, क्योंकि मुझे तो इतना याद है कि 185 मैंने कराए हैं, तो उसको देख लूंगा मैं। अगर ऐसा होता है तो जब बी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम अगले 25 जो हैं वो ऐड करके रिवीजन करा के तब स्टार्ट करेंगे आपको, ठीक है, या अलग से डाल दूंगा इसका। ठीक है भाई, ओके सभी को, जय हिंद, नमस्ते। इसकी फाइल अब हम आपको देंगे विद प्रॉपर हिंदी मीनिंग, विद आंसर की, और एक एक वर्ड का आपको मीनिंग भी दे देंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। जो बिगनर है उनको तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन को मत छेड़ना, वो तो बाद के लिए है जब आप पूरा पढ़ लोगे। जो बिगनर नहीं है, जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए है कि आप ऑप्शंस के भी मीनिंग कर लेना, क्योंकि मुझे पता है रिपीटर तो करेगा, करेगा तो बिगनर भी, बट वो बाद के लिए है, ठीक है, तो इसलिए मेरी सलाह है, ठीक है। चलिए ओके भाई, सभी को नमस्ते, जय हिंद।